जनसुराज की प्रदेश की महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं। ये बड़ा मौका है, बड़ा अवसर है एक महिला के लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक महिला को क्यों राजनीतिक दलों का चक्कर काटना पड़ता है और उन्हें कुछ मिलता नहीं है। आप तो राजनीति में बहुत दिन से है, सब पार्टी में, नीतीश कुमार की पार्टी में भी शायद रही, आरजेडी में रही, इधर तो एलजेपी में रही, वीआईपी पार्टी में रही। जी कुछ मिला नहीं, उसमें हम जो एलजेपी में थे तो एलजेपी में हमको जब 2004 में बलिया लोकसभा हुआ करते थे बेगूसराय में, तो उसमें सूरज भान जी जब जीत कर आए तो हमको परामर्शदात्री समिति की सदस्य बनाए थे सोनपुर रेल मंडल की। फिर हम लोग एलजेपी के साथ रहे तो 14 में आए भोला बाबू लड़के, तो वो भी सांसद बने तो हमको टीएससी का मेंबर बनाए जिला में, तो हम 5 साल टीएससी का मेंबर भी रह चुकी हूँ। मैं सूरज भान जी के सांसद कार्यकाल में मैं प्रखंड के सांसद प्रतिनिधि भी रह चुकी हूँ। मुझे जिला पार्षद बनने का भी सौभाग्य जनता ने दिया है। क्यों छोड़ दी एलजेपी? एलजेपी हमने छोड़ा नहीं। एलजेपी का जो विभाजन हो गया, चाचा भतीजा में जो विभाजन हो गया, तो चिराग जी अलग चले गए और पशुपति पारस जी अलग चले गए। सूरज भान तो अभी है ना पशुपति पारस? हाँ हैं, परंतु हम लोगों को हिस्सा में पशुपति कुमार पारस जी आ गए, तो वो उनका राजनीति निष्क्रिय हो गए। तो इसलिए हम जो है सो इनका पद यात्रा चल रहा था, उधर देखे कि उनका राजनीति निष्क्रिय हो गए, तो हमको लगा कि बिहार को अगर कोई आदमी बदलेगा तो वो भाई प्रशांत किशोर जी ही हैं जो बिहार का बदलने में ये सफल होंगे। तो मुकेश सहनी के साथ भी गई थी ना? मुकेश जी के साथ हम गए, लेकिन देखिए हम एक बात कहते हैं, एक जाति एक धर्म को लेकर के आप कहीं भी सत्ता कायम नहीं कर सकते हैं। जिस बगीचे में एक ही तरह का फूल हो तो आप समझ जाइए कि ये बगीचा का माली बेईमान है। जिस बगीचे में हर तरह का फूल हो आप समझ जाइए ये माली बहुत ही ईमानदार है। वीआईपी पार्टी का जो माली है मुकेश सहनी, वो बेईमान है। बेईमान माने उदाहरण स्वरूप हम कह रहे हैं कि एक ही बगीचा का एक ही फूल का जो माली है तो उनसे एक फूल से चलेगा? हर तरह का देवता का पूजना पड़ता है ना। मुकेश सहनी एक ही फूल का माली है ना, एक ही फूल का माली है, तो छोड़ दिया इसीलिए। हाँ हम छोड़ दिए। वो एक जाति को लेकर के हम आगे नहीं बढ़ सकते। बढ़ेंगे क्या एक जाति को लेकर? अब वो समझे, उनका वो विषय है, उनसे पूछिएगा। प्रशांत किशोर के यहाँ क्यों आए? प्रशांत किशोर जी को देखे हैं कि हर जाति धर्म से ऊपर उठ करके और उन्होंने बिहार को बदलने के लिए जज्बा रखते हैं, जुनून उनमें है कि हम बिहार बदलेंगे, और ये अनुभवी है। इनका नीति भी ठीक है, नियत भी साफ सुथरा है, इसलिए इनके साथ हम जुड़े हैं। सहनी समाज तो नेता मानता है मुकेश सहनी को। आपके आने के बाद, आप इतना बड़ा पद मिलने के बाद अब तो आपको भी मानेगा। वो तो समय और वक्त बताएगा। जब हम 38 जिला जाएंगे तब समय और वक्त बताएगा। हम हम तो बोले न कि 534 या 35 जो ब्लॉक है, हम हर ब्लॉक जाएंगे और अपने संदेश को सुनाएंगे, सबको संदेश देंगे कि एक जाति और एक धर्म से कायाकल्प बिहार को नहीं होगा। इसलिए जाति धर्म से ऊपर उठ करके आइए और बिहार को बदलने में अपनी कंधा दीजिए, अपनी योगदान दीजिए। अपने समाज के लोगों को ये भी समझाएंगी कि 4 सीट मिला मुकेश सहनी को, 3 सीट मिला लोकसभा का, एको नहीं दिया मलाह को। ये किन्हीं से छुपी छुपाई नहीं है। अभी के दौर में जो है मोबाइल का युग है, जनता एक एक बात जानती है और नेता से वो कहीं तेज है। इसलिए जनता जवाब देने के लिए तत्पर है और जनता जवाब देती है समय से। सहनी क्या सोच रहा है मुकेश सहनी के बारे में? अब आने वाला समय न बताएगा। आप बताइए ना, सहनी समाज क्या सोचता है? आप बताएगा सहनी जो क्या सोच रहा है। सो सहनी तो सोच ही रहा है कि सहनी के जाति पर केवल वोट लेने के लिए सहनी है, टिकट लेने के लिए अदर जाति है। ये तो सहनी समझ ही रही है। तो अपनी जाति को राजनीतिक भागीदारी दिलाने के लिए पार्टी में भी काम करिएगा ना, आवाज उठाइएगा। करेंगे, एकदम करेंगे। हाँ। एकदम करेंगे। हम तो बोलें कि हर जगह जाएंगे। 18.5 मैंने कितना महिलाओं को 8,435 8,435 जो पंचायत है उस पंचायत तक हम जाएंगे, एक एक समाज को जगाने के लिए। नहीं, कितना सहनी को लड़ाइएगा? अब सहनी को लड़ाने का काम हमारे नेता करेंगे, उनका चयन नेता करेंगे। उनका जो भी नेता का जो भी विचार होगा उन पर हम लोग खरा उतरेंगे। मुकेश सहनी को उखाड़ देना है।
अब वो आने वाला समय बताएगा, आने वाला समय बताएगा। अरे आप दावा करिए। एकदम दावे कर रहे हैं कि दावा कर रहे हैं। क्या दावा कर रहे हैं? दावा कर रहे हैं कि बिहार को सजाने और संवारने के लिए हम किसी को भी जाति धर्म कोई मायने नहीं रखता है। बिहार को आगे ले जाने के लिए मायने रखता है। बिहार में जो भ्रष्टाचारी है चरम सीमा पर, इसको क्या खत्म करेगा? प्रशांत किशोर मेन दो ही धारा है, और दो धारा में जो भी क्षेत्रीय पार्टी है सब एक दूसरे में चिपक करके अपना कुर्सी बचाने का काम करते हैं। क्या बिहार बचाने का काम किसी ने किया है? सब आरोप लगा रहा है कि सुनिए, सब आरोप लगा रहा है कि पंडित जी की पार्टी है, प्रशांत कुमार पांडे हैं, प्रशांत कुमार पांडे हैं। तो पंडित जी के पार्टी है तो सुभद्रा सहनी कैसे महिला सेल का अध्यक्ष बन गई है? पंडित जी का पार्टी है तो कोई मिश्रण बनती ना, तो सुभद्रा सहनी को कैसे मिल गया प्रदेश अध्यक्ष महिला सेल? पंडित जी की पार्टी है कि सुभद्रा सहनी की पार्टी है? सुभद्रा सहनी का यहाँ मान सम्मान मिला है। हम भाई प्रशांत किशोर के नीति और नियत के साथ, कर्मठता के साथ हम क्षेत्र में जाएंगे और एक एक आवाज को हम बुलंद करेंगे। और देखिएगा कैसे होता है चुनाव। हम तो उपचुनाव में छठ पूजा दुर्गा पूजा के कारण हम उपचुनाव में नहीं गए, क्योंकि दुर्भाग्य रही यहाँ पर जो है सो घर में भी काम काज होती है, इसलिए हम उपचुनाव में नहीं गए। नहीं तो उपचुनाव में भी हम रंग ला करके दिखा। तो दम दिख रहा है जी राबड़ी देवी जैसा, मतलब आप मुख्यमंत्री भी बन सकती हैं। नहीं, ऐसा मेरा सपना नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं, ऐसा सपना मेरा नहीं है। हम भाई प्रशांत किशोर जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम जैसे दबे कुचले लोगों को यहाँ ला करके खड़ा कर दिए। और हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम इस पद को, गरिमा को निर्वाह करके दिखाएंगे उनको। और एक एक पार्टी मुख्यमंत्री के दावेदार बना दे तो क्या करिए? ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? महिला सेल का अध्यक्ष बना दिया और सीएम का नहीं बना सकते? और वो हमारे जो नेता है न, उनका जो भी निर्णय होगा वो कुछ भी कर सकते मेरे सराखों पर है। वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, कुछ भी कैसे करेंगे? उनका नीति और नियत हम देखे हैं, उनका नीति और नियत पर विश्वास है, भरोसा है। चलिए, तो आपने देख लिया, ये जनसुराज की महिला नेत्री है, इनके हाथ में महिला विंग की कमान होगी, यानी प्रदेश की महिला अध्यक्ष हैं और काफ़ी दमदार हैं भाई। आपने देख ही लिया, सहनी समाज से आती हैं और मुकेश सहनी की बगिया उधेड़ रही है।